All right. Now we are coming to Acha. Okay. So after that kinds of data, the next is types of statistics, right? Let me open the participants. कोई और आए तो पता चल जाए. Okay. So when we talk about the types of statistics, all right. Earlier, what we discussed, the types of data. Now we are discussing the types of statistics. In types of statistics, majorly there are two: descriptive and inferential. What the basic difference between descriptive and inferential? Descriptive is just what I have just explained it to you, that I'm collecting data, and after collecting data, I want to find its average, I want to find its standard deviation, mean. कोई भी काम मैं करना चाह रही हूँ, मैं उसका ग्राफ बनाना चाह रही हूँ, मैं उसका पाई चार्ट बना रही हूँ, वट एवर, दैट इज़ द डिस्क्रिप्टिव, राइट? So that includes the graph, chart, tables, calculation of averages, percentages, variation, coefficient of variation, skewness, kurtosis, ये सब आप लोग अभी करेंगे भी, ठीक है? तो हम जब ये किसी भी डेटा पे काम कर रहे होते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहलाता है. तो फिर इन्फ्रेंशियल क्या है? एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ हमारा इन्फ्रेंशियल यूज होता है, राइट? और इन्फ्रेंशियल में क्या होता है? Consist of methods for drawing and measuring the reliability of conclusions about population based on information obtained. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्फ्रेंशियल में हम पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, किससे? सैंपल से. अभी हमने फिर दो नई बातें बोल दी, पॉपुलेशन बोल दिया और सैंपल बोल दिया, राइट? तो ये पॉपुलेशन और सैंपल क्या चीज़ है? देखिए, एक्चुअल लाइफ में हमारा क्या होता है कि आपको मैंने अभी एग्जांपल दे दी, हाउ टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ दिस टू सी स्टूडेंट्स. पॉसिबल था, हो गया, ठीक है ना? अब अगर मैं एवरेज हाइट ऑफ आईपीपी स्टूडेंट्स निकालना चाहती हूँ, दैट इज़ अगेन पॉसिबल, नॉट मतलब सो डिफिकल्ट, लिटिल टीडियस वर्क, लेकिन हो सकता है, मुमकिन है. जितने स्टूडेंट्स हैं आईपीपी डिपार्टमेंट में, मैं सबकी हाइट लूँगी, एवरेज निकाल लूँगी. अब मैं चाह रही हूँ, आई वांट टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ ऑल बहरिया स्टूडेंट्स. ये भी मुमकिन है, लेकिन अब जितना मैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, वो बढ़ाती जाऊंगी, मेरा उतना ज़्यादा जो है काम मुश्किल होता जाएगा. अभी तो मैं अब सिर्फ आपकी क्लास से एवरेज हाइट निकालना चाह रही थी. आई बाय माई ओन कैन डू इट, दैट्स नॉट डिफिकल्ट वर्क. अगर मुझे पूरे आईपीपी के स्टूडेंट्स का निकालना है, आई कैन डू बाय माई ओन, लेकिन मुझे लग जाएंगे 3-4 दिन, 3-4 days, राइट? एंड देन आई विल बी एबल टू डू इट. अच्छा, अब मुझे तमाम स्टूडेंट्स का निकालना है बहरी यूनिवर्सिटी के. ओह, दैट इज़ सो टीडियस वर्क. If I do by my own, I don't know how many days I need to take. So I would better ask 2-3 my friends or colleague to do this survey with me, to do this working with me. अब क्या हो रहा है? मुझे मज़ीद लोग चाहिए. जब मुझे मज़ीद लोग चाहिए, सो अब आई दैट इन्वॉल्व कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ गई और लेबोरियस वर्क होने लग गया. अब यही मुझे चाहिए एवरेज हाइट ऑफ all the students who are studying in Bahria University, no matter they are in Karachi campus, Lahore campus, Islamabad.
अब मैं अकेले हर जगह तो नहीं, अब तो ये और मुश्किल होता है। अब मैं क्या कहूँगी कि लेट्स डू वन थिंग, लेट्स पिक अप द सैंपल फ्रॉम ईच कैंपस। हमने क्या किया, सैंपल्स ड्रॉ कर लिए। सी दिस इज द होल पॉपुलेशन एंड दिस इज द सैंपल। यानी कि मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, इट्स नॉट लाइक मैंने कहा और ऐसा करते हैं, इसका भी एक पूरा मेथड होता है सैम्पलिंग टेक्निक का। देयर आर डिफरेंट formulas which tells us कि how many samples I have to draw for that number of population. So if I say कि let's pick up 5 students from IBP, 5 from economics department, 5 from business management, मतलब 5 6 इस तरह से मुख्तलिफ ले लिए, फिर 5 मैंने वहाँ से लाहौर के किसी उससे ले लिए। तो अब क्या हुआ कि मैंने ये एवरेज कहा कि जो मैं सैंपल्स की निकालूंगी ना, वो मोर और लेस इंफॉर्मेशन किसकी ही होगी, किसके बराबर होगी, पॉपुलेशन की होगी। यहाँ ये एज्यूम करना भी कि सैंपल की इंफॉर्मेशन मोर और लेस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन इज अगेन अ वेरी वाइड फील्ड। बहुत कुछ इसमें आता है और इसको हम कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल की जब बात करते हैं तो इसमें एस्टिमेशन भी आ जाता है, इसमें हाइपोथेसिस भी आता है, इसमें बहुत कुछ आता है। That is actually a practical approach. That is the thing which is used in the research work, ठीक है। लेकिन इस सैंपल पे भी मैं करूँगी क्या, लगाऊंगी तो डिस्क्रिप्टिव ही ना, जो बेसिक है। तो बेसिक अब मैं इधर लगा के और कंक्लूजन कह लें मैं किसका निकाल लूंगी, पॉपुलेशन का। तो ये पार्ट आपका थ्योरी पार्ट है, लेकिन आप इस वाले पार्ट को अब स्टडी नहीं करेंगे। इसकी आ, आ, हाँ ये वाली है ना स्लाइड, ये देखें डिस्क्रिप्टिव वर्सेस इन्फ्रेंशियल, ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव में ये सब कैटेगरीज डिस्क्रिप्टिव की है, जिसमें आपका मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज हो गया, और आपके ग्राफ्स, ग्राफ्स यानी लिखे ग्राफ्स वगैरह हो गए, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ये सब कुछ। और ये पार्ट आपका आ गया है किसका, अटेंडेंस हटा दो पार्टिसिपेंट्स के, इन्फ्रेंशियल की, जिसमें आपका एस्टिमेशन होता है, फिर हाइपोथेसिस होता है। एस्टिमेशन भी दो तरह के होते हैं, ये पैरामीटर्स मतलब होता है पॉइंट एस्टिमेटर और इंटरवल एस्टिमेटर। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये होता क्या है थ्योरी की हद तक, लेकिन इसको हम अभी नहीं स्टडी करेंगे, ठीक है। आपके अगर हाई लेवल पे स्टैटिस्टिक्स कोर्स होगा तो उसमें यू विल स्टडी अबाउट इट, नॉट राइट नाउ इन्फ्रेंशियल को। लेकिन मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आपकी सारी रिसर्च वगैरह सब में जो है ना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इन्फ्रेंशियल, राइट, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक आइडिया अबाउट ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड्स द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। अभी बहुत सारे नाम है, आप लोग नाम जान के भी क्या करेंगे, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आई हैव सेंड द स्लाइड्स टू यू। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे यू कैन कनेक्ट योर all those work with your these previous work. Statistics is the connection of some chain, ठीक है ना। तो याद रखें, पहला लेक्चर दूसरे पे से रिलेटेड होगा, तीसरा वाला दूसरे से होगा, चौथा जो है वो तीसरे से होगा, तो हर उसमें वो बढ़ता जाएगा। तो आपने अगर कुछ मिस कर दिया तो अगले लेक्चर आपको प्रॉब्लम होगी, राइट। सो बी रेगुलर एंड अटेम्प्ट डू whatever work I am going to give it to you, राइट। अच्छा, अब मैं यही सारी चीज़ें ज़रा आपके साथ कवर कर लेती हूँ। ये दूसरी पीडीएफ से, राइट, ओके, all right. Beginning is the definition, that's fine, of statistics. Then the population. The term population refers to any well-defined group of items or things whose characteristics are to be studied. यानी पूरी जो होल लॉट होती है ना, जिसके बारे में हम कुछ जानना चाह रहे हो,
वो पॉपुलेशन कहलाती है। ठीक है, लुक एट द, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 29 है हमारे पास फिर से। सिया जस्ट टेक वन मोर टाइम स्नैप, दिस इज 9:47, राइट? इस टाइम की भी खींच लें और मुझे अटेंडेंस, अब मेरे पास 29 स्टूडेंट्स देखें डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है, इनकी भी मुझे भेज दें, मैं इनकी मार्क कर दूंगी। ओके, so the example of population: population of employees of an organization, population of books in library. समझ आ रही है? the word population means total of something, right? अच्छा, अब ये पैरामीटर क्या है? आप पॉपुलेशन, जैसे मैंने भी आपको बोला कि पूरी बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, अगर मैं पूरी बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का अटेंडेंस भेजिए मुझे नशा में, अगर मैं पूरी, हाँ ठीक है, बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना चाहती हूँ मैं, उनका मतलब मीन निकालना चाहती हूँ। एवरेज भी आप पढ़ेंगे कई तरह की है। मैं उनका स्क्यूनेस निकालना चाहती हूँ, मैं उनका मीडियन निकालना चाहती हूँ, मैं वेरिएंस देखना चाहती हूँ। कुछ जो भी मैं वर्किंग कर रही हूँ ना, ठीक है ना, जो भी वर्किंग कर रही हूँ, जो मैं आंसर निकालूंगी उसको हम क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। तो जब भी आपके पास वर्ड पैरामीटर आ जाए, that means that's the answer of the population. Remember that thing. Okay, so a summary measure that is used to describe a characteristics of an entire population. Summary measure मतलब ओवरऑल आपने सारों का समराइज करके क्या बताया? एवरेज तो एक ही वैल्यू होती है ना, सिंगल वैल्यू, तो वो सिंगल वैल्यू आपने बता दी फॉर दिस होल पॉपुलेशन, राइट? सो वो सिंगल वैल्यू जो भी आप निकाल रहे हैं पूरी पॉपुलेशन का, वो पैरामीटर कहलाता है। प्रोपोर्शन, अगर प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं, प्रोपोर्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंटिंग ऑन अकाउंटिंग इन द लाइब्रेरी, तो वो जो प्रोपोर्शन का एक सिंगल से छोटा सा आंसर आएगा, वो समरी बता रहा है, वो समरी है किस किस है, पूरे पॉपुलेशन में बुक्स की, अकाउंटिंग के बुक्स के प्रोपोर्शन, वो अकाउंटिंग के बुक्स कितना प्रोपोर्शन है, या आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, आप क्वार्टाइल निकाल रहे हैं, आप एवरेज निकाल रहे हैं, जो भी वैल्यू आप निकालेंगे पॉपुलेशन के डेटा की, पूरी लॉट की, दैट इज नोन एज पेरीमीटर। अच्छा, अब पॉपुलेशन से क्या ड्रॉ होता है? सैंपल। अ सैंपल इज अ पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन दैट इज सेलेक्टेड फॉर द एनालिसिस। ठीक है, वेरिएबल क्या है? अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल आइटम ऑफ अ पॉपुलेशन और ऑफ अ सैंपल which varies from items to items is called variable। ये तो मतलब सिंपल वेरिएबल, ये कि हर एक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कोई इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं। आपके लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है? सैंपल, पेरीमीटर और पॉपुलेशन। अच्छा, जिस तरह से आई डोंट हैव द पेन ओवर हेयर, जैसे मेरे पास नहीं, अच्छा मैं जूम का पेन इस्तेमाल करती हूँ, 1 मिनट। हाँ ठीक है, जिस तरह से पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन, पॉपुलेशन से हम क्या निकालते हैं? सैंपल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, राइट? बहुत सारे से छोटा सा वो, और पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन, यानी अगर मैं एवरेज की बात करूं, मीन की बात करूं, ठीक है, जो हमने अब एक मीन निकाला है, राइट, दिस इज द सिंबल ऑफ मीन। तो अगर वो पॉपुलेशन का है तो उसको हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से अगर यही मीन इस सैंपल का निकला है, इस सैंपल का यही मीन निकला है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इट्स नॉट मेंशन ओवर हियर, लेकिन उसको हम फिर कहते हैं, चलो भैया आ जाओ टेक्स्ट, उसको हम कहते हैं STATISTIC, स्टैटिस्टिक। उसकी स्टैटिस्टिक वैल्यू है, ठीक है। उसकी स्पेलिंग एक दफ़ा फिर करेक्ट कर लूँगी, देख लूँगी, लेकिन वो उसकी स्टैटिस्टिक वैल्यू कहलाती है। ऑलराइट,
यानी कि मीन जब पूरे पॉपुलेशन का निकालेंगे तो वो पैरामीटर कहलाएगा, लेकिन जब वो सैंपल का निकालेंगे तो वो, क्योंकि वो पूरे पॉपुलेशन का तो नहीं है ना, वो तो कुछ सैंपल का है जिसको मैं एज्यूम करूंगी कि क्योंकि सैंपल का भी यही है तो भाई ओवरऑल पूरी क्लास का भी, पूरी पॉपुलेशन का भी यही होगा, तो वो स्टैटिस्टिक कहलाता है। ऑलराइट, अच्छा इसमें एनिमेशन हटाऊं मैं, ओके, देन लेट मी रिमूव दिस, ओके, and what do we have? ओके, सो मेन डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आ गए अब हम डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। अभी मैंने आपको बता दिया व्हाट वी मीन बाय डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में अब यहाँ पे थोड़ा सा और उसको एलोब्रेट किया गया है कि डिस्क्रिप्टिव में बेसिकली इन्होंने यहाँ 4 लिया है, इससे ज़्यादा भी है, लेकिन हाँ एक वाइडर रेंज में हम इसको 4 ही कैटेगरीज बता सकते हैं कि measure of frequency, measure of central tendency, measure of dispersion and measure of position. Position wise हम कोई बात करते हैं तो परसेंटाइल, रैंक, क्वार्टाइल्स इसमें ये आता है। मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू बताना हो किसी डेटा का तो मीन, मीडियन, मोड है। ये सारी थ्योरी में इसलिए आपको अभी आपको सिर्फ बता रही हूँ ताकि आपके जहन में नाम रहे कि हाँ हमने नाम सुने हैं और ये हमारे ऑन एंड ऑफ यूज़ होंगे, लेकिन ये रेंज वेरिएंस में नाम लेती रहूँ भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि है क्या, डिस्पर्जन क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, मोड क्या है, वो हम पढ़ते जाएंगे तो हम फिर उसको सही समझेंगे, ठीक है। सिर्फ इतना नाम जानना काफ़ी नहीं, हाँ सिर्फ नाम से जहन में रखें कि आपकी जो ये जो आपको मैंने पीडीएफ भेजी है इसमें सारी कैटेगरीज मौजूद हैं कि किसके अंदर क्या आता है। यानी यानी आप डिस्पर्जन के अंदर मीन, मीडियन, मोड नहीं लिखेंगे, आप सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन मीडियन मोड लिखेंगे। एंड व्हाट इज मीन मीडियन मोड, व्हाट इज वेरिएंस, व्हाट इज रेंज, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू टाइम टू टाइम, depending ke what topic we are studying, we have to study all these things, right? Acha, then all right, then inferential statistics is the same thing which I told you, consists of generalizing from sample to population, samples to population, right? I hope कि अब आप क्लियर हो गए, मैं कई बातें बार बार मैं आई एम रिपीटिंग इट सो दैट विल बी क्लियर टू यू पीपल। परफॉर्मिंग एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्ट। अब ये हाइपोथेसिस, रिमेंबर द स्लाइड विच आई शोड टू यू पीपल, वहाँ हाइपोथेसिस था, तो ये ज़रा आपके हायर लेवल का इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्रेंशियल के नीचे हाइपोथेसिस आती हैं, लेकिन हाइपोथेसिस क्या है, आई विल गिव द जनरलाइज आइडिया बट यू डू नॉट नीड टू डू एनी वर्किंग इन दैट, ओके। फिर हमने वेरिएबल्स पढ़ा, वेरिएबल्स में भी यहाँ पे क्या आ जाता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में नंबर्स होता है, डिस्क्रीट डेटा होता है, कंटिन्यूस डेटा होता है। क्वालिटेटिव में भी हमने पढ़ा कि क्या होता है ये। अब जब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो इसमें ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा है। ये दोबारा से, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमारी वर्किंग शुरू होगी और न्यूमेरिकल काम शुरू होगा। but this I'm going to start with you people in the next class, ठीक है। ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा से मैं स्टार्ट करूँगी और हम इसको फिर आगे फ्रीक्वेंसी एंड ऑल दिस मान जाएंगे, ओके। देन ये चीज़ जो है, रिलेशनशिप ऑफ स्टैटिस्टिक्स विद सोशल साइंसेस, राइट। नाउ दिस इज ऑल द थ्योरी थिंग कि किसका किससे क्या रिलेशन है, कहाँ यूज होता है, क्या इसका यूज़ है। यू ऑल हैव दिस इन योर मोबाइल नाउ, आई होप जर्नेश ने आगे फॉरवर्ड कर ही दिया होगा, मैंने अभी भेजा है आपको ये, ठीक है। ठीक, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये दो ही मेरा ख्याल रह गए, हाँ खत्म हो गया। इन दोनों को आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, मेरी घड़ी में इस वक्त 9:56 हो रहे हैं, राइट। 57 हो गए तो 58, तो 10:05 तक, राइट, 10:03 से लेके 10:05 तक
आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स. इसको आप लोग ज़रा रीड करें. किसको? दो बातें हैं. फर्स्ट इज रिलेशनशिप ऑफ स्टैटिस्टिक्स विद सोशल साइंसेस. दैट इज इम्पोर्टेंट. सर समझो क्या है ये. थ्योरी बेस है इसमें, मतलब यू रीड इट यू विल अंडरस्टैंड. इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, ये एक लॉजिकल बात है. ठीक है, तो ज़रा इसको पढ़ें और फिर समझना है. रीडिंग खाली रीडिंग टेस्ट नहीं हो रहा है कि जस्ट नीड टू डू द रीडिंग और फिर मिस रीड हो गया, ख़त्म बात. एंड देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. यू हैव इट. जल्दी से इसको रीड करो. देन आई विल आस्क द थिंग फ्रॉम यू पीपल. Class, while reading it, if you are finding any problem, any question, I will ask you people, right? You can raise your hand. All right, you can raise your hand, then I will ask you people. But first read it. Take 3 more minutes, read it. Characteristics as well. That is important. The this these characteristics and the social science one question can come in your paper. So you should know what you have to write, why you are writing. You should know the information there. Okay, now there's 31 participants. Zunaisha, ये देख लो, they are 31. So whoever was missing earlier, उसका मुझे नाम और वो एक पिक खींच के भेज दो, right?
Have you all read it? Anyone has any question to ask regarding these characteristics of statistics and this relationship of statistics with social sciences? Anyone? Anything which is confusing you people? You can write on in chat. If you want to speak, then you can raise your hand. Okay. All right. So just waiting कि किसी और को इशू हो तो they can ask me. So अब जरा quickly हम go through कर लेते हैं. Fine. Thank you, Roj and Zarnish. Uh, I think you people are talking on behalf of the whole class. बाद में कोई problem हुई people can ask me, no issue. लेकिन मैंने पहले ही कहा था थोड़ा सा हमारा आज और वाला जो लेक्चर था थोड़ा सा दैट वाज मोर थ्योरेटिकल. ठीक है, थ्योरी बीच बीच में और आएगी, लेकिन आज जैसे प्योरली थ्योरी थी ऐसा नहीं होगा, राइट? तो अब हमने यहाँ से अगर इफ आई लुक एट दैट वन, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, पॉपुलेशन, पैरामीटर, सैंपल, वेरिएबल, दैट वी ऑल हैव कवर्ड. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है आपको आइडिया हो गया, लेकिन अब जब हम ये सब चीज़ें करते जाएंगे ना, सो यू विल हैव मोर क्लियर आइडिया कि अच्छा ये काम हम कर रहे होते हैं किसी भी डेटा को लेके. ठीक है, आपने अभी तक तकरीबन एक ही काम किया है और वो सिर्फ काम आपने किया हुआ है ये मीन का. मीन से ज़्यादा आपने काम कोई भी नहीं किया है, राइट? मीन किसको मैं बोल रही हूँ? जिसको हम सिर्फ बोलते आ रहे हैं आज तक एवरेज. हम क्या बोलते आ रहे हैं? एवरेज, राइट? तो एट जूनियर लेवल, एट ग्रेड 5, 6, 7, बच्चों को ये समझाना आसान नहीं होता कि एवरेज के भी कई टाइप्स होते हैं, राइट? तो हम क्या कहते हैं? ओके, टेक आउट एवरेज whose formula is sum all the values of x divided by the total number of items. वो बेसिकली जो ये आता है कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन आ रहा होता है, वो बेसिकली फार्मूला है मीन का. तो अब हम क्योंकि हम हायर लेवल पे आ गए तो हम प्रॉपर वर्ड यूज करेंगे. हम सिर्फ एवरेज नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर हम एवरेज बोलेंगे तो हमारे जहन में सवाल आएगा कौन सा एवरेज भाई? आर यू टॉकिंग अबाउट मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हाइपर ज्योमेट्रिक मीन? देयर आर मेनी, राइट? कौन से वाले की बात हो रही है? सो वी विल से कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मीन. तो एवरेज, एवरेज का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू. सो अब जैसे हमारे पास सेंट्रल वैल्यू की इन्फॉर्मेशन सिर्फ मीन वाली है, अब हम और पढ़ेंगे. फिर डिस्पर्जन क्या होता है, ये जब जब पढ़ते जाएंगे हम इसको समझते जाएंगे. देन आई टॉक अबाउट द टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट? मेजरली इन्फ्रेंशियल एंड डिस्क्रिप्टिव. इसको इन सब चीज़ों को काइंडली स्टूडेंट प्लीज have a look of all this information on the net. दो दो तीन तीन ज़रा और slides पढ़ लेना, थोड़ा सा definition देख लेना, that will clear your ideas more. Okay, and the same thing I have explained in the slide. So that is all about today. Then inshallah tomorrow I will start with this part, group data and ungrouped data, and then we will move further. Keep your copy pencil with you, whatever columns I'm going to make tomorrow, and write the values there. Do the working with me with the calculator. You all must have calculators with you, must. Okay, all right, I cannot see, but please make sure you all have the calculators with you. All right, class, so that's all for today, and I will upload the recording on LMS and share the link. All right. Okay, class. Allah Hafiz.